हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? एक तो 7th वाला क्वेश्चन कर लेंगे और कौन सा करेंगे यहाँ से 8th वाला क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन सारे डिटेल में होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना और सुनना भी, और अपनी नोटबुक में इन्हें सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ कॉट थीटा इज 7/8। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। फिर बोला है इवेल्युएट करना है किस किस को। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास में क्या कहता है कि 1 + sin थीटा, 1 - cos थीटा, एंड 1 + cos थीटा, एंड 1 - cos थीटा। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ कॉट थीटा इज 7/8, कि अगर तुम्हारा जो कॉट थीटा है वो 7/8 है, तो फिर तुम्हें क्या करना है? वैल्यूज निकालनी है, इवेल्युएट करना है, या इनकी वैल्यूज निकालनी है। किस तरीके से वैल्यूज निकालेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? 1 में ऐड करना पड़ेगा साइन थीटा की वैल्यू को, और 1 से माइनस करेंगे साइन थीटा की वैल्यू, और नीचे कॉस थीटा, एंड माइनस करेंगे कॉस थीटा 1 में से। तो यहाँ से जब ऐसे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगी? एक आंसर आ जाएगा, वही इसका एवेल्यूट एवेल्यूट जो इसका फॉर्म हो जाएगा वो बन जाएगा। और सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि जो भी कॉट है उसका स्क्वायर बताओ मुझे। तो कॉट की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर बताना है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किस तरीके से? स्टार्ट यहाँ पे लिखते हैं हमें सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे किस तरीके से? पहले तो देख लेते हैं गिवन में क्या क्या चीजें, क्या क्या है गिवन में। अब ये फॉर्मेट याद कर लेना, करते कैसे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन लिखा करो चीजें, ठीक है। तो क्या है गिवन में? एक तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, यही तो है गिवन में, ठीक है। और फिर हम चलते हैं, क्या करते हैं, इससे पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं। और किस किसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में ही देख लो ना। कॉट की वैल्यू तो हमें यहाँ पे क्या, सेकंड वाले में तो कॉट को फाइंड करना है, तो कॉट की वैल्यू तो हमें पहले से दी हुई है ना, तो इसको तो और फाइंड करना नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए? एक तो साइन चाहिए, हमें कौन चाहिए? एक तो साइन चाहिए, यहाँ पे साइन से भी बात हो जाएगी। और नीचे क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो कॉस और साइन की वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी। और वो कैसे फाइंड होगी? बस सिंपल सी बात, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं जल्दी से बनाएंगे क्या, एक ट्राइंगल। जल्दी से एक ट्राइंगल रेडी करते हैं। ये हमने बना लिया। और कौन सा ट्राइंगल है ये तो तुम्हें पता होगा, पहले ही पता होगा। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो जल्दी से राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या होने वाला है? ये होने वाला है 90 डिग्री, है ना। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, क्या? ए, बी, एंड सी। नेमिंग हो गई। अब यहाँ पे देखो, कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट हमें पता है, वी नो दैट वी नो दैट। हमें क्या पता है भाई? बताओ जल्दी से, क्या पता है? कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा किसका होता है? टेन का। और टेन की वैल्यू क्या? टेन के रेशियोज क्या होते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट उसका उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो बेस कितना है हमारे पास में? बेस कितना दिया है? 7। और परपेंडिकुलर कितना दिया है? 8। ये है। तो यहाँ पे चलते हैं ट्राइंगल के अंदर। अगर इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा बोल देते हैं, यानी सी हमारा थीटा है। बी 90 डिग्री हो गया। तुम इसको भी थीटा मान सकते हो, सेम आंसर आएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैंने क्या माना है? थीटा। इसको थीटा माना है, ठीक है। मैंने किसको थीटा माना है? इसको, सी को थीटा माना है। ये हो गया। अब यहाँ से अगर बेस फाइंड करना है, तो थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है? बेस होती है। थीटा के साइड जो साथ में जो साइड होती है वो बेस होती है, और उसके सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। ये तो बात अच्छे से एक्सप्लेन हो ही चुकी है। तो बेस कितना निकला हमारे यहाँ से अगर देखने जाएंगे तो बेस कितना है? 7। बेस कितना है? 7 यूनिट्स। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से? 8 यूनिट्स, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। और ये चीज को पता है तुम्हें कैसे निकलने वाली है, आप तो करते आए हो क्वेश्चन को। कैसे निकालेंगे? बाय पीवाईटी, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस से निकल जाएगा आंसर। पाइथागोरस क्या कहेगा हमारे पास में? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी का स्क्वायर, और उसमें ऐड क्या कर देना है हमें? ए बी का स्क्वायर। हो गया। अब जो जो वैल्यूज है उनको पुट करो। एसी की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज आ गया। सीबी का स्क्वायर कितना? सीबी कितना है? 7, और इसका स्क्वायर कर दो। प्लस में ए बी कितना है? 8, और इसका भी स्क्वायर कर दो। तरह से इनको सॉल्व करो। एसी एज इट इज, ये हो जाएगा कितना? 49, और 8 का स्क्वायर
64 हो गया, है ना। दोनों का सम करो, कितना हो जाता है, करो सम जल्दी से, कितना हो जाएगा सम, ये हो जाएगा कितना 3, और हमारे पास में कितना हो जाएगा 113। तो ये है AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113। ये आगे इसकी वैल्यू। अब ये तो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, है ना, तो इसको ऐसे ही लेके चलते हैं इस वैल्यू को। तो हमारी जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना निकला 113, और वो भी किस चीज में, अंडर रूट में। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अंडर रूट 113 निकल गई इसकी वैल्यू। अब बस क्या करना है हमें, साइन और कॉस फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। साइन 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 फाइंड कर लेते हैं। ये साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होता है साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बात तो सबको याद है, अच्छे से लिख चुके हो तुम, टैटू बनवा चुके हो शायद मेरे हिसाब से तो, है ना, अच्छे से याद है तुम्हें। अब परपेंडिकुलर कितना है थीटा का, देखो परपेंडिकुलर कितना था, ऊपर ही दिख गया होगा तुम्हें, परपेंडिकुलर कितना है 8, और हाइपोटेन्यूस कितना है अभी निकाला तुमने 113, 113 हाइपोटेन्यूस है, ये निकल गया। और क्या निकालना है हमें, कॉस थीटा। कॉस थीटा भी फाइंड कर दो जल्दी से। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना हमारे पास में, कितना है भाई बेस 7, और हाइपोटेन्यूस कितना है वो तो तुम्हें अभी निकाला तुमने 113। ये हो गया साइन कॉस और कॉट, तो हमारे पास पहले था। अब चलते हैं क्या फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ से देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं क्या 1 प्लस साइन थीटा, और क्या माइनस करना है इसमें से 1 माइनस साइन थीटा। हो गया, मल्टीप्लाई करना था ये। और इस होल के अपॉन में क्या है भाई, होल के अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, लिख दिया। चलो इसको इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, फॉर्मूला दिख रहा है कोई, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, याद करो याद करो, आइडेंटिटीज याद करो 9th क्लास की। क्या कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, सही बोले, बिल्कुल सही आंसर दिया। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, है ना, इक्वल्स में क्या हो जाता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, कुछ ऐसा ही तो है, ऐसा ही दिख रहा है ना, a प्लस बी लिख क्या होगा, a प्लस बी तो a प्लस बी, और a माइनस बी तो a माइनस बी, और क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस साइन को, a प्लस साइन थीटा और a माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना आराम से। और इसके अपॉन में भी सेम टू सेम ही तो दिख रहा होगा, ऐसे ही तो है सब कुछ। ए फिर से वही बात हो जाती है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, सेम वही दिख रहा है। यानी इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस यानी 1 का स्क्वायर, और यहाँ कॉस थीटा का स्क्वायर, हो गया। अब थोड़ा सा और इसको वैल्यूएट करते हैं, तो और वैल्यूएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कुछ ये रहने वाला है। और नीचे क्या हो जाएगा 1 का 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुंच गई। अब साइन और कॉस की बस वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। देखा कितना सिंपल है। साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जरा लिख देते हैं इसको, 1 माइनस में साइन की वैल्यू क्या थी 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन में अंडर रूट 113। अब बोलो भैया कुछ मिसिंग तो नहीं है, हाँ मिसिंग है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, यानी इस होल नंबर का भी स्क्वायर करना है, और इस होल के अपॉन में क्या होने वाला है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस की क्या वैल्यूज निकाली है 7 अपॉन में 113, इसका भी स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 64 अपॉन में, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, ये चीज याद करो, पीछे से खा रखी है, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा सिर्फ 113 बचेगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये था स्क्वायर, और इस नंबर का क्या हो रहा था, रूट हो रहा था, तो स्क्वायर रूट को क्या करेगा, हटा देगा भगा देगा, और सिर्फ रूट जब हट गया तो क्या बचेगा सिर्फ 113, तो 113 लिख दिया। और फिर इसके अपॉन में लिख दो, इसके अपॉन में क्या होने वाला है, लिख गया होगा सबको, दिख गया होगा, ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन 113। ठीक है यहाँ तक। अब ले लेते हैं क्या, एलसीएम ले लेते हैं, जल्दी से एलसीएम लेंगे। किस चीज का एलसीएम लेना है भाई, किस चीज का एलसीएम लेना है, ये क्या होगा, यहाँ पे 1 के अपॉन में क्या होने वाला है 1 के अपॉन में 1, तो 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 ही रहेगा ना, 113 ही रहेगा। और फिर यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास में
जब 1 को डिवाइड करेंगे 113 से, यानी इस 1 को जब तुम डिवाइड करोगे 113 से, फ्रैक्शन वाली प्लस एंड माइनस है और कुछ भी नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 113 ही आया। तो यहाँ क्या हो गया 113, और माइनस में 64, क्योंकि 113 को जब तुमने 113 को 113 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को जब 64 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज वही आ जाएगा ना। बेसिक्स हैं ये सारी चीजें, समझे। अब इसके अपॉन में लिख लेते हैं अगली वाली वैल्यू को। अगली वाली वैल्यू तुम्हारे पास में क्या है, नीचे वाला भी सेम ही ऐसा ही कुछ है ना, 113 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 49, और अपॉन है 113, ये हो गया। अब यहाँ देखो कुछ माइनस हो सकता है, बिल्कुल माइनस कर दो। 113 में से 64 को माइनस करो, 164 में से 113 में से 64 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 49 बचेगा, और अपॉन में क्या है 113, और होल के अपॉन में क्या है फिर 113 से ये 49 को डिवाइड करना, तो कितना बचेगा 64 बचेगा, और इसके अपॉन में क्या है 113। अब यहाँ पे देखो 113, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, देखो जरा ध्यान से 100, ये भी नंबर है, क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन को जब डिवाइड करते तो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, और रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये 113 यहाँ पे है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 113 क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यानी साइन चेंज जाएगा तो 113 अपॉन में 64, तो 113 कैंसिल, तो बचा क्या 49 अपॉन में 64। यहाँ पे भी एक चीज क्या करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, इसे कैंसिल, तो आंसर में क्या बच गया 49 अपॉन में 64। तो ये हो गया क्या, इसका एवेल्यूशन हो चुका है, यानी हमारे पास में क्या वैल्यू थे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस, ये साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलती है, यहाँ से क्या निकलती है 49 अपॉन में 64 निकलती है। अब क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट भी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, सेकंड वाला पार्ट भी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता था कि कॉट स्क्वायर थीटा बताओ मुझे, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो कॉट की वैल्यू तो तुम्हें याद है ना, ये याद तो होगी, अभी तो लिखवाई थी, कॉट की वैल्यू 7 अपॉन में 8, 7 अपॉन में 8, तो क्या करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है हमें। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7 अपॉन 8, और उसका भी होल का स्क्वायर दिया था, होल का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 8 का स्क्वायर 64, और ये तुम्हारा क्या निकल गया, सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर निकल चुका है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो जल्दी से अपना क्या मारते हैं, साइन मारते हैं यहाँ पे, वो तो याद होगा ना, साइन मारना बहुत जरूरी है। ये लो, ये हो गया, आंसर निकल आया। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके चलो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार पढ़ लेते हैं। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, ये चीज याद है ना, एक क्वेश्चन पहले भी था जिसमें क्या था, यहाँ पे ये 3 मैंने बताया था ना, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना, ये तो cot की वैल्यू निकल जाएगी। आगे देखो चेक वेदर द, यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर हम इस cot से कुछ वैल्यूज निकालते हैं, किस किस की, tan की वैल्यूज निकालते हैं, cos की और sin की, और फिर क्या रखते हैं उन इस इक्वेशन में रखते हैं, इसमें 1 माइनस में tan स्क्वायर a, 1 प्लस में tan स्क्वायर a, और क्या वो इक्वल होगा cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के, तो वही हमें चेक करना है कि इक्वल है या फिर नहीं है। तो चलो जल्दी से को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग तो पता है किस तरीके से होने वाली है, सबसे पहले तो क्या लिखने वाले हैं गिवन वाली चीजें, ठीक है, तो लिखते हैं गिवन, क्या है गिवन में, बताओ जल्दी से, गिवन में क्या है 3 cot a इज इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या निकल आएगा फिर, यहाँ से क्या निकल आएगा फिर, क्या निकल आएगा कि cot a इज इक्वल टू 4/3, यहाँ से ये निकल आएगा ना, निकल गया, cot a की वैल्यू निकल गई। अब जल्दी से क्या होना था, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपना, एक ट्राइंगल रेडी करते हैं। ये मैंने ट्राइंगल को बनाया, आकार दिया, अब ये हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, रेडी हो गया, ट्राइंगल रेडी हुआ। कौन सा ट्राइंगल, ये तो याद होगा सबको, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो एक क्या होगा 90 डिग्री का एंगल भी होगा इसमें, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखते हैं आगे, हमारे पास क्या बोला था कि cot a की वैल्यू दे रखी है कितनी 4/3, तो जल्दी से एक बार नेमिंग भी कर देते हैं, a b एंड c, ठीक है ABC। अब एक चीज और याद होगी, cot का रेशियो क्या होता है भाई, क्या होता है cot का रेशियो, यहाँ पे लिख लेते हैं cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा क्या होता है, याद हो गया ना, tan का उल्टा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, tan का उल्टा दिया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना मिला यहाँ हमारे पास में
4 और परपेंडिकुलर कितना मिला, 3 मिला। बेस और परपेंडिकुलर तो दे दिया इन्होंने, और किसके अपॉन में लेके चलना है, किसके अप्रोक्स में लेके चलना है, इसको और लिख देते हैं डिटेल्स में। किसके हिसाब से लेके चलना है हमें, कॉट ए के लिए लेके चलना है ना। कॉट ए के लिए लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस। अब यहाँ से हमारे पास देखो, जरा ध्यान से देखो, देखो कॉट ए लेके चल रहे हैं, ठीक है। कॉट ए हमारे पास यहाँ से कॉट ए क्या निकलता है फिर, 4 इसका क्या होगा, ये रहा बेस। एक बार लिख, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। कॉट ए के लिए लेके चले, यानी थीटा कौन है इस बार, ये है थीटा, ये है ना थीटा, थीटा तो ये है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो बेस कितना हो जाएगा, इसके साथ वाली साइड, इसके साथ वाली साइड बेस हो जाएगा हमारे पास में कितना, 4 रहता है ना। थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, सामने वाली परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, यानी 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। तो जरा लिख लेते हैं, बेस कितना हमारे पास में 4 यूनिट्स का है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 यूनिट्स का है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, है ना, हाइपोटेनस। तो जरा लिख लेते हैं वाई पी वाई टी, वाई पी वाई टी अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, ए बी का स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस में सी बी स्क्वायर। ये हो गया, जरा वैल्यूज पुट करो। ए बी हमारे पास में कितना है, कितना है ए बी भाई, जरा देखो कितना है ए बी, और यहाँ से ए बी निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास में 4, और उसका भी स्क्वायर, प्लस में ए सी बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और उसका भी स्क्वायर। तो ये क्या है, ए सी का स्क्वायर तो फाइंड करना है, तो फाइंड कर दो। 16 प्लस में 9 हो जाएगा, ये तो दिख गया होगा साफ साफ, है ना। और यहाँ से क्या होगा फिर 25 हो जाएगा, वो भी कितना अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर बच जाएगा तो रूट बन जाएगा। इसे तो दिखेगी होगी, यहाँ पे स्क्वायर था तो वहां पे जाके क्या बन गया, रूट बन गया। तो ये हो गया यहाँ पे। अब ए सी यहाँ से क्या निकलता है फिर, ए सी इज इक्वल्स टू 5, यानी हमारे पास में जो ए सी की वैल्यू निकली वो कितनी निकली है, 5 निकली है, ठीक है। तो 5 ए सी निकला है। आगे तो तुम्हें दिखना स्टार्ट हो गया होगा, क्या दिखना स्टार्ट हुआ कि ए सी भी निकला है। हमें क्या क्या चीजें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, एक तो टेन चाहिए, क्या चाहिए, एक तो टेन चाहिए, एक और चाहिए, एक साइन चाहिए। तो चलो सबको निकाल देते हैं जल्दी से, जल्दी से सबको निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है भाई, हर बार पूछता हूँ मैं, क्या पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास में साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा, बता दो भाई जल्दी से, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा, यहाँ पे देखो जरा सा, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, ए के लिए 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और हाइपोटेन्यूस तो सबके लिए 5 ही रहने वाला है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। अब इसे क्या फाइंड करते हैं, कॉस थीटा, जरा से यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमें पता है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, है ना। और एक चीज क्या फाइंड करनी है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास में क्या होने वाला है, तो देखते हैं, टेन ए की वैल्यू निकाल दो। टेन ए की वैल्यू जब निकालोगे तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और बेस कितना है 4। तो ये लो साइन कॉस एंड टेन निकल गया। जल्दी से इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं तो आगे इक्वेशन क्या कहते हैं हमारे पास में, कि 1 प्लस में 1 माइनस टेन स्क्वायर एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और इस होल के अपॉन में क्या लेकर चलना है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, है ना। इसके लिए प्रूफ करना है, जल्दी से वैल्यूज पुट करो, उसमें कितनी वैल्यूज जाएंगी, 1 माइनस में टेन की वैल्यू कितनी निकाली थी 3/4, और इस होल का स्क्वायर, और इसके अपॉन में 1 प्लस में 3/4, और इसका भी स्क्वायर है। और ये चीज इक्वल होनी चाहिए किसके, कॉस स्क्वायर, कॉस कितना है हमारे पास में 4/5 एंड होल का स्क्वायर, माइनस में साइन यानी 3/5 एंड होल का स्क्वायर। जरा आगे सॉल्व करते हैं,
ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 9/14, सॉरी 16, है ना। और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 9/16। ठीक है यहाँ तक। और इसको इक्वल लेके किसके चलना है, 16/25, और इसमें से माइनस कर देना है 9/25। चलो आगे चला सॉल्व कर लेते हैं। अब तो खत्म ही हो गया होगा आंसर, अब तो दिख गया होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 16 हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस में 9, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, फिर तो 16 आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। किसका एलसीएम लिया है, बोलो किसका एलसीएम ले लो भैया। यहाँ पे देखो इसका अपॉन में 1 होने वाला है, 1 और 16 का लिया तो कितना आया, 16 ही आया, है ना। तो यहाँ पे सेम देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, अपॉन में 1 होगा, मैंने 16 का लेंगे तो 16, और इसका नीचे वाले का यहाँ पे लेंगे तो ये भी 16 आ गया ना। हो गया सेम। और बस बाकी क्या है, फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन सिर्फ हमें फ्रैक्शन कैलकुलेशन सिर्फ कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फिर, 16+9 हो जाएगा, है ना। 16+9। और एक चीज याद होगी, पैसे वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना कि ये दोनों चीजें क्या है, अपॉन में है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो गया, बचा क्या है, 16 - 9, 16+9, और इधर क्या बचा होगा आपने 16, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 16 - 9 बचेगा, है ना। 25 और 25 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, 25 ही होगा ना। ये ले लिया। अब चलते जाते आगे से, यानी यहाँ से क्या होने वाला है, 16 में से 9 माइनस करो, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, बता तो 7 बचेगा, और 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड देखोगे तो फिर से क्या वही चीज तो हो रही है, 16 में से 9 गया तो 7, और अपॉन में 25 हो गया ना इक्वल। यानी हम क्या कह सकते हैं, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। द स्टेटमेंट इज ट्रू, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हो गया हमारे पास में, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। और जल्दी से अपना कर देते हैं क्या, आंसर वाला साइन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे निपट जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब तुम्हें पता है आगे क्या करना है, जितने भी आगे के बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनको मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड। और वो क्वेश्चन होने के बाद हमारे हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो तब तक के लिए तुम्हें पता है क्या करना है, हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसाते रहो, और बाय बाय।